किसान आंदोलन के समर्थन में हरियाणा के जींद में महापंचायत हुई, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत ने हुंकार भरी और मोदी सरकार पर तंज कसा कि अभी तो बिल वापसी की बात है, तब यह हाल है, लेकिन गद्दी वापसी पर क्या करोगे। लेकिन इससे पहले जींद के कंडेला गांव में चल रही इस महापंचायत में बड़ा हादसा हो गया, क्योंकि जिस मंच से किसान नेता राकेश टिकैत भाषण दे रहे थे, वो भीड़ ज्यादा होने की वजह से अचानक भरभरा कर गिर गया। कंडेला गांव का इस दौरान हादसे में टिकैत समेत कुछ नेताओं को मामूली चोट भी आई, लेकिन हादसे के बाद महापंचायत में टिकैत समेत बाकी किसान नेता ऐसे तुरंत खड़े हुए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हेलो हेलो, अरे कुछ नहीं हुआ, मत तो भाई भगवानों के टूटे क्यों घबरा रहे, मंच को कमरों के टूट रहेगा, मंच तो भगवानों के टूटे, आप बच्चा कुछ नहीं हो रहा। इतना ही नहीं, किसानों की इस महापंचायत में टिकैत ने सरकार पर एक के बाद एक कई तंज कसे और दावा किया कि जब जब राज डरता है तब तब किलेबंदी करता है। आप लोगों का साथ चाहिए, दिल्ली अपने आप किलेबंदी दिल्ली न करे, जब राजा डरता है तो किलेबंदी करता है, जब जब राजा डरता है, जब जब राजा डरता है, कटीले तार जो हम अपने खेतों में नहीं लगाते वे वहां पर लगाए गए, किले गाड़ी गई, और एक किले तो लाल किले के दीवार पे भी गाड़ी गई थी, किले तो गेट पे भी गाड़ी गई थी, कहाँ है वो किला, कहाँ है किले का गेट, उसमें किले गाड़ी गई थी, किसान लेकर गया था उसको, लेकर जाएंगे आप पंजाब के लोग, लेकर जाएंगे सोरम के अंदर, लेकर जाएंगे जो किले गाड़ी गई है, सोरम खाप पंचायत का ऑफिस है, वो किले वहां पर लेकर जाएंगे, पूरे तख्ते उनको उखाड़ कर, और आप खाप पंचायत के लोग उसको लेकर जाएंगे। जींद की महापंचायत में टिकैत ने हुंकार भरी कि अभी बिल वापसी की बात है, लेकिन जब बात गद्दी वापसी की होगी तब क्या करोगे। तख्तों को पार कर लेकर जाएंगे हम, ये खाप पंचायत ने निर्णय कर लिया था कि उनको लेकर जाएंगे और सोरम के चौपाल में उनको रखेंगे, उनकी हिम्मत ये किले गाड़ कर रखोगे, अरे किले तो ये शरीर उस पर लेटेगा और उसके ऊपर पूरी जनता जाएगी, वो दिन दूर नहीं। हमने अभी बिल वापसी की बात करी है, सरकार कान खोल कर सुन ले, अगर इस नौजवान ने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे, अगर इसने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे, आप अपना काम कर लो, ये बिल वापसी ले लो, एमएसपी पे कानून बना लो, हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, जो हमारे लोग हैं, जो हमारी कमेटियां हैं, उनसे बैठ के बात कर लो, न कमेटी के सरपंच बदले जाएंगे, न कमेटी का ऑफिस बदला जाएगा, न हम युद्ध में घोड़े नहीं बदलते, उन्हीं घोड़े का जाएगी, हमारी फौज मजबूत है, आपकी सपोर्ट चाहिए, आपको दिल्ली कोच करने की अभी जरूरत नहीं। टिकैत ने अपने आंसुओं का भी जिक्र किया और दलील दी कि लोगों से उन्होंने पानी मांगा था, लेकिन आग मांग ली होती तो माहौल क्या होता। आंसू पड़ा, अगर हमने आग मांगी अगर इस दौरान टिकैत की मौजूदगी में कंडेला की महापंचायत में 5 प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें तीनों केंद्रीय कृषि कानून रद्द किए जाने की मांग की गई, साथ ही एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने की भी मांग की गई, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए, किसानों का कर्जा माफ किया जाए और 26 जनवरी को पकड़े गए किसानों को रिहा करने की मांग भी की गई और जब्त किए गए ट्रैक्टरों को छोड़ने की मांग भी की गई। साथ ही किसानों पर दर्ज केस वापस लिए जाने की मांग की गई और ऐसा न करने पर आंदोलन और तेज करने की चेतावनी दी गई। उधर दिल्ली के मंडी हाउस में किसानों के समर्थन में कई छात्र संगठनों ने विरोध मार्च निकाला, लेकिन दिल्ली पुलिस ने मंडी हाउस में धारा 144 लागू कर दी और छात्र संगठनों से वापस लौटने को कहने लगी। तक सिर्फ कल राजनीतिक दल उतरे थे, लेकिन अब देश के युवा भी सड़क पर आ चुके हैं। आपको दिखाते हैं, ये नजारा है दिल्ली के मंडी हाउस का, 12 खंबा रोड का, और यहाँ पर पूरा की पूरा युवा बैठा हुआ है।
अभी तक राजनीतिक दल कुछ मैदान में आए थे, लेकिन अब युवा भी यहाँ आ चुके हैं। आप लोगों को यहाँ पर क्यों आना पड़ा, सड़कों पर क्यों उतरना पड़ा? हमारे किसानों के ये लोग ऐसे परेशान कर रहे हैं। आप हमने देखा होगा 26 जनवरी के नाम पे एकदम उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। उनको आपने देखा होगा कीलें गाड़ दी गई है रोड में उनको परेशान करने के लिए। वो इंसान हमें यहीं के, हम ही इंसान है, हम भी किसान ही है, हम अलग। मोदी सरकार कह रही है कि ये जो आंदोलन है इसमें खाली पंजाब का किसान है, बाकी लोग आंदोलन नहीं कर रहे हैं, देश में बहुत सारे किसान। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उनकी नीयत और उनके चरित्र दोनों में ही खोट है। इस देश के किसानों को आतंकवादी और खालिस्तानी कहने का काम कर रहे हैं। वो किसान जो भगत सिंह और उधम सिंह के वंशज है, वो किसान जिनके पूर्वजों ने जालियांवाला बाग हत्याकांड में मां भारती की आजादी के लिए अपने जीवन को आहुति दिया था, ये इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों को गाली देने का काम कर रहे हैं। आपने देखा, इन युवाओं का कहना है कि मोदी सरकार जवानों और किसानों को लड़ाने का काम कर रही है। आप देख सकते हैं मेरे दाहिनी ओर यहाँ पर बैरिकेड बंधे हुए हैं, यहाँ पर पुलिस के जवान है, यहाँ पर तीन लेयर की बैरिकेटिंग हुई है। इसके बाद में यहाँ पर कई सारा पुलिस और पीछे भी ये पूरा बैरिकेड लगाया गया है। यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है और यहाँ पर ऐलान भी किया जा रहा है कि धारा 144 लगी हुई है। इन युवाओं का यही कहना है कि मोदी सरकार जवानों और किसानों को आपस में लड़ाने का काम करेगी। उधर बजट सेशन में सरकार किसानों के मुद्दे पर चर्चा के लिए राजी हो गई। लिहाजा किसान आंदोलन पर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सरकार को तीनों कृषि कानून तुरंत वापस लेने चाहिए। प्रधानमंत्री खुद ही ऐलान करें तो अच्छा होगा। इसके लिए गुलाम नबी आजाद ने तर्क दिया कि अंग्रेजों के जमाने से किसानों का संघर्ष होता रहा है, लेकिन अंग्रेजों को भी किसानों के आगे झुकना पड़ा। उन्होंने पंजाब के मशहूर गीत पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल की कुछ लाइनें सुनाई, जो बाद में क्रांतिकारी गीत बन गया। पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल, तेरा लुट गया माल वे जट्टा पगड़ी संभाल, सारे जगदा पेट भरे तू, सारे जगदा पेट भरे तू, अन्नदाता कहलाए तू, उठ और उठ के खाक के जर्रे को कहता, उठ और उठ के खाक के जर्रे एक सितारा बन जा तू, बुझा बुझा सा क्यों है दिल तेरा एक अंगारा बन जा तू, वो सदियों के ठहरे पानी बहती धारा बन जा तू, लुट गया माल तेरा लुट गया माल में पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल। तो ये इस तरह से उस गीत ने एक नया जोश, एक नया वलवला, एक जगह नई जागृति उन किसानों में पैदा की, जिसके बाद अंग्रेजों को कानून में कुछ बदलाव करने पड़े, लेकिन लोग और भड़क गए। बाद में अंग्रेजों को कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा। वहीं आजाद ने 26 जनवरी को लाल किले पर हुई घटना की भी निंदा की। 26 जनवरी का उल्लेख किए बगैर नहीं रह सकता हूं। हम जितनी भी निंदा और जितनी भी निंदा की जा सकती है, हम और हमारी पार्टी उसकी निंदा करती है, पूरी विपक्ष निंदा करता कि जो भी लाल किले पे हुआ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो लोकतंत्र के खिलाफ है, डेमोक्रेसी के खिलाफ है, लॉ एंड ऑर्डर की दुश्मनी से भी खिलाफ। जहां प्रधानमंत्री देश को दुनिया को संबोधित करते हैं और वहां हमारे नेशनल फ्लैग के साथ बेइज्जती की जाए, इंसल्ट की जाए, उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऐसे लोग जो उसमें इन्वॉल्व थे उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। लेकिन मैं साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि जो निर्दोष जो किसान लीडर्स निर्दोष, उनके खिलाफ उनको इंप्लीकेट करने के, उनको फंसाने की बिल्कुल न कोशिश किया जाए। इस दौरान शशि थरूर के समर्थन में आजाद बोले कि जो मंत्री रहा हो वो देशद्रोही कैसे हो सकता है। कुछ हमारे पत्रकारों को और एक मेंबर शशि थरूर जी को भी उनके देशद्रोही के केस बनाए गए हैं। एक इंसान जो फॉरेन मिनिस्टर रहा, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहा, भारत का नेतृत्व विश्व में करता, वो कैसे देशद्रोही हो सकता? वो अगर देशद्रोही है तो फिर तो हम सब देशद्रोही। उन पर अगर देशद्रोही का केस चलाएंगे हम, तो मेरे ख्याल में ये लोकतंत्र के खिलाफ होगा और इस सरकार के खिलाफ होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी बड़े दिल वाले हैं, तो ये
ये छोटी छोटी लोग, छोटी छोटी चीजें कई आते हैं, रिकमेंड होती है, उनको नजरअंदाज कर देना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर किसानों के हित में नया कानून लाने की वकालत की ताकि किसान आंदोलन खत्म हो सके। सरकार ऐसी निर्दयी हो गई है, ऐसी बेरहम हो गई है कि उसके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा है, कोई असर नहीं हो रहा है। आप ये बताइए कि अगर आप उनको 1.5 साल तक होल्ड करने के लिए, रोकने के लिए राजी हो जाते हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है कि उन तीनों बिलों को विथड्रॉ करके इस सेशन में रिपील कीजिए उस एक्ट को और नए बिल ले आइए, उनको स्टैंडिंग कमेटी को भेज दीजिए और उसके बाद नए बिल पास कर दीजिए। अगर पहले भी आपने विपक्षी मांग मान ली होती कि स्टैंडिंग कमेटी को भेज दी जाए तो ये संकट नहीं आता। अब मैं देख रहा हूं कि हमारे गाजीपुर बॉर्डर पर और टीकरी हो चाहे सिंगू बॉर्डर हो, सब पर सड़क खोदकर कंक्रीट की दीवारें बना दी गई हैं। गुलाम नबी आजाद ने अक्टूबर 1988 का एक किस्सा सुनाया जब कांग्रेस पार्टी दिल्ली के बोट क्लब पर एक रैली करना चाहती थी, लेकिन किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत अचानक से वहां पर 50,000 किसानों के साथ आ धमके थे और आंदोलन पर अड़ गए थे। अक्टूबर 1988 में कांग्रेस पार्टी एक रैली करना चाहती थी बोट क्लब में। उन दिनों बोट क्लब में पब्लिक मीटिंग करने की इजाजत थी। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, देश से ट्रेनें आने वाली और कई दिनों से टिकाइट जी का आंदोलन चल रहा था किसान। सर जो आज प्रेजेंट टिकाइट है, इनके पिताजी बुजुर्ग थे, हुक्का पीते रहते थे और जहां भी राम गोपाल यादव जी को मालूम होगा, कई दिनों से उनका वहां यूपी में ही आंदोलन चल रहा था। लेकिन पेपरों में जब आया कि हमारी कांग्रेस की रैली हो रही है बोट क्लब में इस डेट को, और हम तैयारी कर रहे थे दूसरे दिन, अब ट्रेनें सुबह आनी थी और उसी दिन ये बहुत किसानों की रैली थी हमारी कांग्रेस पार्टी की। हम देखते हैं कि एक दिन पहले टिकाइट जी 50,000 लोगों के साथ बिस्तरे और खाट और हुक्के और अनाज लेके बोट क्लब में बैठे। अचानक हमें वी वर टेकन बाय सरप्राइज। अब एक दिन था बीच और सरकारी कर्मचारी आए, मैं प्रधानमंत्री जी के पास बैठा था, तो उन्होंने कहा कि निकाला जाए। हमने कहा किसानों के साथ लड़ाई नहीं करनी, हम अपना वेन्यू हटा देते हैं। हमने अपना वेन्यू लाल किले में हटा दिया, हमने उसको अनाउंस नहीं किया। हमने सुबह जहां ट्रेनें आनी थी, ट्रक आनी थी, वहां लोगों को, सैकड़ों लोगों को रखा और वहां कहा बोट क्लब में नहीं जाना है, लाल किले में जाना। इसलिए उनको पता नहीं लगा कि वो लाल किले में आ सकते हैं। तो हमने विड्रॉ किया, हमने लड़ाई नहीं लड़ी हमने उनको, वरना इविक्ट अगर करते तो कितने लोग जख्मी होते। नतीजा उसका हुआ कि 2 दिन के बाद टिकाइट जी ने, 3 दिन के बाद टिकाइट जी ने खुद विड्रॉ करके वो चले गए कि किसानों के साथ हमें लड़ाई नहीं लड़नी। अंग्रेज जब ये तमाम चीजें मैंने दिया कि अल्टीमेटली अंग्रेजों ने विड्रॉ किया, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे भाई हैं, हमारे एक है। तो उधर विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही भी कई बार स्थगित करनी पड़ी, क्योंकि विपक्षी सदस्य लगातार सदन में किसानों के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। दिया जाए कि हम सबसे पहले ये किसान की मुद्दे हम उठा सके। सर, देश की छवि बाहर में बड़ी खराब हो रहे है सर।
हमारे यहाँ लगता है कि ब्रिटिश की हुकूमत आ गए थे, किसान के ऊपर जिस ढंग से अत्याचार हो रहे हैं वो बयान नहीं किया जा सकता। तो इसी को मद्देनजर हम सब बड़े परेशान हैं सर। सारे दुनिया की कोने कोने से सर हमारे खिलाफ आज आवाज उठ रही है, हमारे देश की छवि को से धूमिल कर रहे हैं। आप नियम भर्तृहरि मेहताब जी, बीजेपी पश्चिम बंगाल में 6 फरवरी से परिवर्तन यात्रा निकालेगी। पश्चिम बंगाल में 6 फरवरी से परिवर्तन यात्रा निकालेगी। इस यात्रा को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 फरवरी को पश्चिम बंगाल के हल्दिया का दौरा करेंगे। यहां पीएम सरकारी प्रोजेक्ट का उद्घाटन और जनसभा को संबोधित करेंगे। बिग बॉस 10 के विवादित कंटेस्टेंट रहे स्वामी ओम का निधन हो गया है। स्वामी ओम पिछले कुछ महीनों से बीमार थे। उनका आधा शरीर पैरालाइज्ड हो गया था। बिहार में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन अब लोगों को, खासकर युवाओं को भारी पड़ सकता है। बिहार सरकार ने एक तुगलकी फरमान जारी करते हुए कहा है कि राज्य में हिंसक प्रदर्शनों में शामिल होने वालों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। वित्त मंत्रालय ने राज्यों के जीएसटी मुआवजे में कमी की भरपाई के लिए 14वीं किश्त के रूप में 6,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। 6,000 करोड़ रुपए में से 5,516 करोड़ 23 राज्यों को मिले हैं। कारोबारी सप्ताह के तीसरे दिन बुधवार को भी बाजार अच्छी बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 458 अंक उछलकर 50,000 के आंकड़े को पार करते हुए 50,255 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 142 अंक ऊपर 14,789 पर बंद हुआ। दिल्ली के बॉर्डर पर हुई किलेबंदी को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला। राहुल ने सरकार से पूछा है कि क्या सरकार किसानों से डरती है। किलाबंदी क्यों कर रही है? क्या ये किसानों से डरते हैं? क्या किसान दुश्मन है? मैंने कहा है कि किसान हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ है, शक्ति है, और इसको दबाना, मारना, धमकाना सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम किसान से बात करने का है और इस समस्या को रिजॉल्व करने का है। देखिए, ये डिस्ट्रैक्शन करने की बीजेपी का तरीका है। फैक्ट ऑफ द मैटर है, अगर लाल किले में किसी ने गलत काम किया तो वो होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है। होम मिनिस्ट्री का काम है कि उन लोगों को रोकें और उन पे एक्शन लें। होम मिनिस्ट्री को समझाना चाहिए कि वो अंदर घुसे कैसे। सरकार ने नोटबंदी की, सरकार ने जीएसटी लागू की, एग्रीकल्चर पे जीएसटी लागू की। आपने हिंदुस्तान की इकोनॉमी को नष्ट कर दिया। उसके बाद कोविड आ गया और जबरदस्त डैमेज हुआ। ब्राइट स्पॉट क्या था? जब हमारी स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस, बड़े बड़े बिजनेसेस से कोविड से चोट लगी, ब्राइट स्पॉट क्या था? ब्राइट स्पॉट एग्रीकल्चर था। आपको याद होगा कुछ महीने पहले एग्रीकल्चर इज ब्राइट स्पॉट, मतलब किसानों ने काम कर दिया, किसानों ने हिंदुस्तान को बचाया। अब आप उनकी जिंदगी नष्ट कर दो। और इसके बाद बीजेपी ने भी राहुल गांधी पर पलटवार किया। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी राजनीति कर रहे हैं। कहीं पुनः किसान बंधुओं के कंधे पर बंदूक रख के अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश राहुल गांधी जी ने की, और साथ ही साथ पुनः किसानों के माध्यम से लोगों को भड़काने का जो प्रयत्न राहुल गांधी ने कहा और किया, वो आज हमने देखा है। ये वही राहुल गांधी है जो चंद दिनों पहले कह रहे थे कि शहरों में आग लग जाएगी, देयर विल बी फायर इन द सिटीज, स्लम्स में जाके लड़ाई होंगी। आज अगर दिल्ली पुलिस, उसी दिल्ली पुलिस ने
जिन्होंने 26 जनवरी को पेशेंस और संयम का परिचय दिया था, उसी दिल्ली पुलिस ने आज प्रिवेंटिव मेजर्स लिया है, उसी दिल्ली पुलिस ने आज एहतियातन कदम उठाए, उसी दिल्ली पुलिस ने रोकथाम के लिए सारे बंदोबस्त किए हुए हैं। तो उसमें राहुल गांधी जी को क्या परेशानी है? मैं बताता हूं क्या परेशानी। ये राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष का ये जो प्रोपेगेंडा का एक बहुत बड़ा धड़ा है, ये चाहते हैं, इनकी इच्छा है सड़कों पर लड़ाई हो, ये चाहते थे कि गोली चले, ये चाहते हैं कि लाश बिछ जाए और इन लाशों पर बैठकर ये अपनी राजनीति चमकाएं और सवाल पूछे नरेंद्र मोदी जी से और इस सरकार से कि आखिर ये कैसे